आज हम आपको किसी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या आसानी से और जल्दी कैसे निकाली जाती है इसका तरीका बताएंगे। यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, क्रोमिल क्लोराइड है। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की और ये क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से हम जल्दी आसान तरीके से निकाल सकते हैं हम ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। यहाँ पर अगर हम देखें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, लेकिन इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका होता है। ये किस हमारे पास ऐसा कोई सबसे आसान अणु हो जिसे हम जानते हो, जैसे कि H2O। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि H2O में इसका स्ट्रक्चर होता है HOH। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है। तो यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में है, सहसंयोजक बंध है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, कैपेबिलिटी को जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, तो ये OH के बीच का बॉन्ड अपनी तरफ हल्का सा शिफ्ट कर लेता, खिसका लेता है, तो इसके ऊपर -1 चार्ज। इस तरफ फिर जो OH बॉन्ड है इसके कोवेलेंट बॉन्ड को ये भी अपनी तरफ खिसका लेता है, तो एक निगेटिव इधर से इसे मिल जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। इस तरह से देखिए हम आसानी से यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें K2Cr2O7 में, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है। तो 7 2 जा 14 यानी 7 दूनी 14 यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। पोटेशियम हम जानते हैं फर्स्ट ग्रुप का होता, प्रथम ग्रुप का होता, लिथियम परिवार का सदस्य है। यहाँ पर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हमेशा देते हैं। जैसे पोटेशियम 19 होता है, तो ये आर्गन की तरह, इनर्ट गैस की तरह, नोबल गैस की तरह स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट एक इलेक्ट्रॉन निकालकर आर्गन की तरह 18 कर लेते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी, और चूंकि यहाँ पर 2 पोटेशियम है तो यहाँ पर पोटेशियम पे 2 पॉजिटिव आएगा। अब हम जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, जब ये क्रिएट होता है तो ये तब बनता है जब ये उदासीन होता है, यानी ओवरऑल चार्ज इसका 0 होता है। तो यहाँ पर K2Cr2O7 का ओवरऑल चार्ज 0 कब होगा? जब क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आए? +12। यानी यहाँ पर टोटल पॉजिटिव अगर हम देखें तो 14 पॉजिटिव हो गए टोटल और 14 निगेटिव हो गए, यानी ओवरऑल यहाँ पर अब 0 हो जाएगा। यानी दो क्रोमियम पर क्या चार्ज आया? +12, तो एक क्रोमियम का चार्ज होगा +6। तो यहाँ पर हम आसानी से डायरेक्ट प्रोसीजर से बिना x को माने हम जो है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें +6 पता चल गई। उसी तरह अब हम पोटेशियम परमैंगनेट में देखेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, सेम कंडीशन, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, हम जानते हैं सामान्य कंडीशन के लिए। लेकिन ध्यान रखें अगर ये किसी ऐसे एटम से जुड़ा है जो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर फिर मामला उल्टा हो जाता है। जैसे अगर ये फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़े हैं तो फ्लोरीन इससे अब इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये फ्लोरीन से जुड़ा नहीं, तो एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, तो 4 ऑक्सीजन पर 8 नेगेटिव हो जाएगा। पोटेशियम हम जानते हैं 1 पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मैग्नीज पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कि ओवरऑल टोटल KMnO4 पर चार्ज 0 हो जाए, यानी +7।
तो यहाँ पर अगर हम देखें ये -8 और ये टोटल पॉजिटिव कितने हो जाएंगे, +8। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी, हमें आसानी से पता चल जाएगा। उसी तरह हम क्रोमिल क्लोराइड में देखते हैं, CrO2Cl2। यहाँ पर हम जानते हैं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कहाँ से अलग होता है। ये हमारा जनरल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव यानी क्लोरीन पर 1 नेगेटिव होता है। यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर क्लोरीन पर चार्ज -2 हो जाएगा, टोटल 2 क्लोरीन। यहाँ अगर हम देखें ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 4 नेगेटिव हो जाएगा। टोटल नेगेटिव कितने हो रहे हैं, 6 नेगेटिव। हम जानते हैं कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल कब बनता है, जब वो न्यूट्रल हो जाता है बनने के बाद। तो ये टोटल 0 कब होगा, जब क्रोमियम के ऊपर +6 चार्ज हो। तो +6 और -6 = 0, यानी यहाँ पर क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +6। ये हम आसानी से ये पता कर सकते हैं। और भी कई मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, हम उनकी भी जानकारी ले सकते हैं और उन्हें भी हल कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजोइक एसिड में देखें हम इस तरह से हाइड्रोजोइक एसिड N3H, अगर इसमें हम देखें हाइड्रोजोइक एसिड N3H होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो N3H बना है जो कि टोटल न्यूट्रल होगा, 0 होगा। और ये 0 कब होगा, हम जानते हैं हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव होता है। अब डेफिनेटली नाइट्रोजन पर अगर 1 नेगेटिव होगा तो ये न्यूट्रल होगा, यानी तभी टोटल ये 0 है। लेकिन यहाँ पर हमें नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है, ये N3 के ऊपर -1 है, यानी ये जो 1 नेगेटिव चार्ज है ये 3 नाइट्रोजन के बीच बटेगा, यानी एक नाइट्रोजन पर क्या चार्ज आएगा, -1/3। इस तरह से हम दूसरे भी कई मॉलिक्यूल्स को हल कर सकते हैं। हाइड्रोक्सिलेमिन में हम देखेंगे NH2OH। यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पर -2, फिर हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ +2, यानी यहाँ पर टोटल पॉजिटिव कितने हुए हैं, +3। और यहाँ पर टोटल -3 होंगे तो 3 - से 3 जो है टोटल 0 आएगा, यानी नाइट्रोजन पर कितना चार्ज हम रखेंगे कि ये न्यूट्रल हो जाए, -1, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। और भी हम एटम देख सकते हैं। हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन में N2H4। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन पे हम जानते हैं 1 पॉजिटिव होता है, तो 4 हाइड्रोजन पर 4 पॉजिटिव होगा। न्यूट्रल होने के लिए जो है नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होना चाहिए, -4, तभी ये 0 होगा। लेकिन हम जानते हैं 2 नाइट्रोजन का -4 है तो एक नाइट्रोजन का कितना होगा, -2, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। तो इसी तरह से आप कोई भी एटम हो, वो मॉलिक्यूल हो, H2SO4 है, जैसे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो -8 होगा। हाइड्रोजन का 1 पॉजिटिव, 2 है तो 2 पॉजिटिव। टोटल 0 होने के लिए क्या रखना पड़ेगा हमें, सल्फर के ऊपर +6, यानी 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, तभी ये बराबर 0 होगा। यानी यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +6 सल्फ्यूरिक एसिड में। इसी तरह आप दूसरे भी जो कई मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी निकाल सकते हैं, उनको भी हल कर सकते हैं आप इसी तरह से। लेकिन ध्यान रखें, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जहां पर जो है स्ट्रक्चर के आधार पर ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। इस प्रोसीजर से या जो हमारा क्लासिकल एक्स मानकर जो हम हल करते हैं फार्मूले एक्स से, उससे भी वो जो है रॉन्ग ही आएगा। वो स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, उसके बारे में हम आपको
अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको जानकारी देंगे। तो ये ध्यान रखें। धन्यवाद।